भारत के देश के अंदर भारत को जातियों में विखंडित करके, भारत को तोड़ करके उस पर शासन करने का प्रयत्न किया, लेकिन भारत कभी गुलाम नहीं रहा। अगर भारत गुलाम हुआ होता तो 1947 के बाद भी भारत आज गुलामी का दर्श झेल रहा होता, गुलाम भारत आज परतंत्र होता। लेकिन इस देश के अंदर आप जैसे नौजवानों ने, आप जैसे युवकों ने, आप जैसे पुरुषों ने इस देश के अंदर कभी भारत को विदेशी आक्रामकों से कभी उनके अधीन नहीं होने दिया। ये भारत माता 1200 वर्षों तक जंजीरों में जकड़ी रही, संघर्षों का कालखंड झेलती रही, लेकिन इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, गुरु तेग बहादुर सिंह, सुखदेव, वीर हकीकत राय, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया, वो क्रांतिकारी आप जैसे ही थे। इसलिए कभी भारत माता को इन आतताइयों से, इन आक्रांताओं के बीच में रहने नहीं दिया और 1200 वर्षों तक संघर्ष किया। और 1947 का दिन जब ऐसा आया कि इस देश का नौजवान, इस देश का युवक, इस देश का महापुरुष, इस देश के पुरुष अपने देश के प्रति स्व का भाव जागृत करने लगे, स्वाभिमान का भाव जागृत करने लगे, तब इस भारतवर्ष में लगातार नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया की लाखों वर्षों से लोग देख रहे थे। इस भारत को लोग विश्व गुरु बोलते थे, यानी भारत विश्व गुरु होना चाहिए। ऐसी परिकल्पना को पुनः स्थापित करने के लिए 1947 में भारत ऐसे लोगों से अलग हुआ, जिसको हमने समझा कि भारत गुलाम है। तो ये गुलाम शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? जो महान जी ने संस्कार की बात कही है, वो संस्कार